श्री राधे। निंदा शब्द क्या है? निंदा। राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुँचे। तभी वहीं एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुँचे। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देखा राजा पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचार किए तबेले से घोड़े की लीद उठाई और साधु के पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था, सो भिक्षा ले वहाँ से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए गए। राजा पृथु ने जब जंगल में देखा एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो न कोई तबेला है, न ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। राजा आश्चर्यचकित हो कुटिया में गए और साधु से बोले, महात्मन, आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं, न ही तबेला है, तो यह इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने कहा, राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खाना पड़ेगा। यह सुन राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, परंतु यह तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है, बढ़ता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौट कर आ जाता है। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर राजा पृथु की आंखों में अश्रु भर आए। वह साधु से विनती कर बोले, महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, राजन, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना हल्का होता चला जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुनकर राजा पृथु ने महल में आकर काफ़ी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर अब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि देखो कैसा राजा है, कितना निंदनीय कार्य कर रहा है। क्या यह कार्य शोभनीय है? राजा की मति भ्रष्ट हो गई है। निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहते। ऐसा करते हुए राजा को काफ़ी समय हो गया। एक दिन राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुँचे तो देखा लीद का ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद पड़ी है। तो आश्चर्य से बोले, महात्मन, यह कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है राजन। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब के सब में बराबर बराबर बट गया है। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ उठाना पड़ता है तथा हमें अपना किए गए कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता ही है। अब चाहे हंस के भुगतो या रो कर के, हम जैसा देंगे वैसा ही लौटकर वापस हमारे पास आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण।